कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो आरओ की नेक्स्ट क्लास है, इसमें भी हम मैथ्स वाला ही पोर्शन करेंगे और इससे मान के चलिए जो एज वाले क्वेश्चन है वहां से संभावित है कि आपका 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, ये बहुत मतलब हद से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, तो बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अनुपात समानुपात का ही हिस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दो चीज ध्यान रखना कभी भी, ठीक, जब कोई चीज रेशियो में दी होती है बच्चों, अनुपात में ऐसे दी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब आप जिस हिसाब से पहला वाला बढ़ाओगे सेकंड भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इसको इससे आगे का नंबर देखना चाह रहे हो, इसके पीछे हिडन नंबर होता है बच्चों, छुपा रहता है इन दोनों के। ठीक है, और दोनों के पीछे जो छुपा नंबर होगा वो सेम होगा, उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। जैसे अगर मैं 3:2 को 9:4 लिखूं, ठीक है, 3:2 को 9:4 लिखूं तो क्या गलत है, सही है? मतलब कहने का ये मतलब है, तो मैंने सॉरी 9:6, 4 नहीं, ठीक है, 9:6। अगर मैं 3:2 को 9:6 लिखूं 3:2 को, तो ये गलत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, इसके पीछे जो छुपा हुआ नंबर है वो छुपे हुए नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को करेंगे सेम नंबर से। अब देखो, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 9 और 2 और 3 6 है। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखो ये 1:5 है, ठीक है, 1:5 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं बच्चों, 1:25 भी लिख सकता हूं, सॉरी 5:25। ठीक है, 5:25। क्यों? क्योंकि मैंने उस छुपे हुए नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, छुपा हुआ नंबर 5 था, इसमें भी 5 था। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे, एज वाले क्वेश्चन में उस छुपे हुए नंबर को हम क्या मानेंगे बच्चों, एक्स मानेंगे। ठीक है, वो छुपा हुआ नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, यानी अगर हमने ऐसा लिखा कहीं पे 4:5 लिखा, तो कहीं ना कहीं इस पे भी एक्स से इंटू होना है, इस पे भी एक्स से, लेकिन होगा सेम नंबर से। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक एक्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, एज वाले क्वेश्चन में एक ये लाइन डाल लो आप कहीं पे साइड में, मैंने पहले भी बताए थे। ठीक है, इसको लिखो प्रेजेंट यानी वर्तमान, क्या लिखोगे, वर्तमान। इसको लिखो भविष्य, फ्यूचर। ठीक है, और इसको लिखो पास्ट यानी जो भूतकाल है। यानी अब देखो, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को हमेशा कहां पे पढ़ेंगे, ध्यान रखना, प्रेजेंट में पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूंगा ना, मैं अपने आप को यहां पे स्टैंड करवाऊंगा। अगर मैं यहां पे पढ़ाऊं, अगर वो कहे 4 साल पहले इसकी आयु इतनी थी, तो मैं कहां चला जाऊंगा, पास्ट की ओर चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहां पे पढ़ रहा हूं। ठीक है, और वो ये कहेगा 4 साल बाद कहेगा, तो मैं यहां चले जाऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को यहां रख लूंगा। और किसी केस में वो ये कहेगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन यहां से करे कि 6 वर्ष पूर्व, मतलब कहीं भी हो, कोई भी हो, हमें क्वेश्चन को यहां पे रखना है। ठीक है, हम वर्तमान में पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो, एक क्वेश्चन लिखो, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। लिखो, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। यानी पहला वाला राम हो गया, दूसरा वाला श्याम हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अनुपात है, इसके पीछे एक नंबर छुपा होगा, वो एक्स होगा, वो ये भी छुपा होगा, इसको भी, इसके पीछे भी छुपा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, उनकी आयु का योग 18 वर्ष है। क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग 18 वर्ष है, उनकी आयु का योग 18 वर्ष है। कितना है बच्चों, 18 वर्ष। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया। ठीक है, 18 वर्ष है, तो क्या कहता है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, लिखो, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, सिंपल सा ही दे रखा है। ठीक है, अब सीधे सीधे सॉल्व करने में जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर देना। देखो, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, कितना मान रहा है, 1:2 है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके पीछे एक नंबर छुपा होता है बच्चों, उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो माना क्या कर लोगे आप, राम की आयु कितना मान लोगे, जो राम है अपने आप में उसकी कुछ एज मान लोगे, श्याम की भी कुछ मान लोगे, और उसको ऐसे ही नहीं माना जाता, उसके पीछे ये नंबर लगाया जाता है। ठीक है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तो राम की कितनी होगी, 1 इंटू एक्स करो, एक्स होगी, तो ये राम की होगी। ठीक है, राम की, और श्याम की कितनी होगी, उसी नंबर से इंटू करोगे, श्याम की कितनी होगी, 2x होगी, क्योंकि 2 के पीछे क्या लगा है, x। अब क्वेश्चन में देखो, उनकी आयु का योग 18 वर्ष है, यानी इसको और इसको जोड़ के कितना होगा, कह रहा है 18 वर्ष। यही कह रहा है ना, इन दोनों की आयु, आप भी कर दो। वो कह रहा है कि इनकी आयु, लो हमने भी कर दिया, कितना है, कह रहा है 18 वर्ष। बस सॉल्व कर दो, x में 2x जोड़ा
3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 18/3 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। क्या पूछा उसने, तो श्याम की आयु, श्याम की आयु कहाँ पे है, ये है 2x है, 2 की जगह वैल्यू रखो 2 इंटू 6 यानी 12 ईयर क्या होगी बच्चों, श्याम की आयु होगी। और राम की पूछता, राम की x मान रखी तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, ठीक है, तो राम की 6 साल होगी और श्याम की कितनी होगी 12 साल होगी। पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको हमेशा याद रखना रेशियो के पीछे एक्स लगा देना है, पूरा काम बन जाएगा आपका, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन आपने क्या करना है, मतलब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखो, गगन तथा विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। गगन तथा विशाल की, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है, ये कहाँ की आयु है बच्चों, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यानी उसने वर्तमान आयु रखी है, ठीक है। अगला कह रहा है उनकी आयु का योग 36 साल है, यानी उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, कितनी है बच्चों 36 वर्ष है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विशाल की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक, क्या पूछ रहा, विशाल की वर्तमान आयु क्या है, तो सिंपल से देखो गगन तथा विशाल की आयु का अनुपात 1:2, तो उस नंबर को रख दो इसके पीछे छुप छुप के, ठीक है। तो गगन कितना हो गया बच्चों, पहले क्योंकि एक के पीछे x लगाओगे तो x ही हो जाएगा, एक को x से इंटू करोगे वही होगा, ठीक है, और दूसरे में विशाल लिखा है तो आप विशाल की कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है, सेम नंबर से इंटू करना है, वो x है नंबर 2x। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का योग 36 वर्ष, यानी इन दोनों को जोड़ के 36 आएगा बता रहा है, आप भी लिख लो x + 2x = 36, 3x + 36 और x कितना हो जाएगा बच्चों 36/3, तो x = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 12 हो जाएगा, तो x किसकी पूछ रहा है, विशाल की आयु पूछ रहा है, विशाल कौन सा है 2x है, 2 इंटू एक्स की जगह रख दो 12, कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। और खाली गगन की पूछता तो गगन कितना था x था, तो x कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा हट के लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा और इसी लाइन का काम होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत इस टाइप का। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, यहां से थोड़ा क्वेश्चन समझना है आपको, ठीक है, लिखे सम्मी तथा पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, पूरा लिखना, सम्मी तथा पवन की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बच्चों 7:9 है, ध्यान से समझना है, ठीक है। ये फिर पूछ रहा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 3:4 था, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना था बच्चों, यानी सम्मी और उसकी उनकी आयु का अनुपात लिखो, उनकी आयु का अनुपात 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना था 3:4 था, ठीक। सम्मी और उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था बच्चों 3:4 था, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, दोनों की पूछ रहा, उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा, उनकी वर्तमान आयु, ठीक है, दोनों की पूछा सम्मी और पवन की। क्या करोगे देखो, कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा आप कर देना। आपको एक लाइन मैंने बताई थी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट और इनको बोलते हैं फ्यूचर। और हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यहाँ पे हम क्वेश्चन जो मुंह से बोल रहे हैं प्रेजेंट में करेंगे। क्या कह रहा है, सम्मी और पवन की वर्तमान आयु 7:9 है, यहाँ पे लिखा है, तो 7:9 ऐसा लिख सकता हूँ मैं 7x/9x, वो छुपा हुआ नंबर कह रहा है, लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष पूर्व वगैरह, जैसे ही 3 वर्ष पूर्व गए पहले क्वेश्चन मत पढ़ लेना, 3 वर्ष पूर्व आपकी अभी इनकी आयु कितनी है, इतनी है। 3 वर्ष पूर्व कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा या पास्ट में होगा, पास्ट में होगा। पास्ट में किसी की एज को पीछे करोगे तो घटाओगे बढ़ाओगे, घटाओगे, घटाओगे तो खुद ही पहले घटा दो ना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले इधर लिख दो। देखो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व जो 7x है वो कितने साल का हो जाएगा, 7x - 3 साल कम हो जाएंगे, और 9x वाला भी 3 साल अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 9x - 3। अब क्वेश्चन पढ़ो, 3 वर्ष पूर्व, आपने 3 वर्ष पूर्व कर दिया, उनकी आयु, इसकी और इसकी आयु का अनुपात, अनुपात मतलब अपॉन, ठीक है, रेशियो होता है, अपॉन ही तो होता है वो, अपॉन, ठीक है, इतना था कह रहा है, तो आप भी लिख दो 3/4 हो तो गया ये इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको पता होगा जब इक्वल के राइट और लेफ्ट इस टाइप का रेशियो होता है तो ये कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ यानी इससे ये इंटू होता है और इससे ये इंटू होता है, तो इंटू करना शुरू करो। देखो 7x को 4 से इंटू करो, 7 × 4 कितना होगा 28x, फिर साइन किसका है माइनस का है, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, फिर साइन किसका है इक्वल का। अब इससे करो 3 × 9 कितना होगा 27x, फिर साइन किसका है माइनस, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा।
एक्स कैसा निकालेगा, एक्स से एक्स वाले एक साइड रखो, जिसमें एक्स नहीं लिखा दूसरी साइड रखो। तो 28x यहाँ है, इसको इधर लाना है। जब इक्वल के अपोजिट साइन लाते हैं, इक्वल के दाएं बाएं अगर हम इसको करेंगे तो साइन बदल जाते हैं। अभी पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 28x ऑलरेडी है, माइनस 27x हो जाएगा। तो 28 में 27 गया, एक एक्स यानी एक नहीं लिखा, ठीक है। और ये जो -12 है उसको उधर लेके जाओ, +12 हो जाएगा। +12 हो जाएगा तो -9 और +12 कितना होगा, माइनस प्लस क्या होता है आपको पता ही होगा, माइनस होता है। तो 12 में से 9 कम किया, 3 हुआ। साइन हमेशा किसका होता है, बड़े का होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। अब क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु क्या है इनकी, यही तो है वर्तमान आयु, है कि नहीं है बताओ। वर्तमान आयु क्या है, ये है। तो इसमें आपको क्या पता नहीं है, एक्स पता नहीं, एक्स मिल तो गया, ये x3, x = 3 रख दो। 3 की जगह 7 × 3 कितना होगा 21, और 9 × 3 कितना होगा 27। एक की कितनी है 27 है, एक की कितनी है 21 है, ठीक है। जैसा कहेगा वैसा आपको क्या कर देना बच्चों, सीधा सीधा आंसर निकाल देना है। तो सम्मी की आयु 21 वर्ष होगी और पवन की आयु कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये आप इजीली क्या कर दोगे, समझ जाओगे। अब हालांकि इसको तो ऑप्शन से भी बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव देख के ना, लेकिन आप इतना छोड़ो, आप एक प्रॉपर मेथड सीख के जाओगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल पे सॉल्व करना इसको आसान रहेगा, ठीक है। अगला देखो, ये कुछ नहीं है बच्चों, एज वाले क्वेश्चन ना, जैसा बोलता है वैसा करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। लिखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। 3 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है, यानी डबल हो जाएगी, 2 गुनी होगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है बच्चों, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आप पुत्र की भी निकाल देना, पिता की भी निकाल देना, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, डरना नहीं है, जैसा कहेगा वैसा कर देना। अब आप एक चीज मुझे बताओ, पिता और पुत्र में कौन बड़ा होगा, आप खुद बताओ। मतलब मैं x किसको मानूं और दुगना कहेगा 2x किसको मानूं, खुद सोचो। मतलब व्यवहारिक है, पिता ही तो बड़ा होगा ना। अब मैंने अगर मैंने पिता को x मान दिया, क्या बेटे को मैं 2x मानूं, यानी बेटे से कहूं कि तो अपने पिता से 2 गुना बड़ा है। कितनी बेवकूफी वाले काम है। तो जब कभी भी पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन आएगा तो बेटे को x मानना है, ध्यान रखना है, ठीक है। पिता को जो भी कंडीशन देगा, 2 गुना है 3 गुना है, उस आधार पे आपको उसके पिता को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सीधे सीधे लाइन डाल दो, वही लाइन, ठीक है। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। और हम क्वेश्चन कहां पढ़ेंगे, यहाँ क्या कह रहा है देखो, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अब देखो, किसकी x मानोगे और किसकी तिगुना, 3x किसकी मानोगे, तो बच्चों पुत्र की ही तो x मानोगे ना। पुत्र x मानोगे तभी तो पिता उससे 3 गुना बड़ा होगा। आपको पता लगा, इतने महान लोग आप निकल के पिता की मान दी x, बेटे की मान दी 3x, ऐसी हरकत मत करना, बाप ही बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो पुत्र की आयु कितनी मान ली x, पिता की आयु कितनी मान ली 3x। मैंने नहीं किया, इसने कहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन कहां पढ़ते हैं हम, यहां पढ़ते हैं। तो पुत्र कितना हो गया x और फादर कितने हो गए 3x। अब क्या कह रहा है देखो, 10 वर्ष बाद, आगे नहीं पढ़ना है, आप भी चले जाओ 10 वर्ष बाद, पीछे आएगा या आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कहां चले जाओगे, फ्यूचर में चले जाओगे, यहां से यहां चले जाओगे ना। कितने आगे जाओगे फ्यूचर में, 10 साल। तो 10 साल बाद जब कहेगा 10 वर्ष बाद, उससे आगे नहीं पढ़ना है पहले क्वेश्चन। जब कहेगा 10 वर्ष पूर्व, उतना ही पढ़ना है। 10 वर्ष बाद कहेगा उतना ही पढ़ना है, ठीक है। आप भी चले जाओ 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा, 10 साल और बढ़ जाएंगे उसकी एज में। बाप की एज में कितने साल बढ़ जाएंगे, 10 साल और बढ़ जाएंगे। ऐसा ही तो होगा ना, x + 10 3x + 10, ठीक है। ये होगा 10 वर्ष बाद पिता की आयु, ये पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक रेशियो देता था। अगर रेशियो देगा पिता की आयु पुत्र की आयु 4/5 हो जाएगी, तो इक्वल टू 4/5 कर देते। अब क्या कह दिया, 2 गुनी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उसने ऐसा कर दिया, देखो उसने ये कह दिया से x + 10 पिता पुत्र की जो है क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु से ये इक्वल टू 3x + 10, 2 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है, किसके आगे 2 लगाया जाए। अब बताओ किसके आगे 2 लगाओगे खुद। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ पे कई बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये पढ़ते हैं 10 वर्ष बाद, यहां तक तो करते हैं,
पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। उनको लगता है कि पिता की आयु दोगुनी हो तो पिता के आगे 2 लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा मत करना, पुत्र के आगे लगाया जाता है। क्यों? एक तो आप इक्वल का साइन लगा रहे हो। इक्वल का साइन लगाने का क्या मतलब होता है? इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, अगर मैं 2 बराबर 2 कहूं तभी तो इक्वल का साइन लगाऊंगा ना। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं 3 बराबर 2। जब मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, इसका ये मतलब होगा मुझे इसको और इसको बराबर मानना पड़ेगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर। इतना तो क्वेश्चन में था। मेन यहां से आता 2 किसके आगे लगाऊं। अब बताओ बच्चों, बेटा ऑलरेडी छोटा है उम्र में, ऊपर से मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूं और पिता के आगे और 2 लगा दे रहा हूं। तो ऐसी मूर्खता मत करना। इक्वल का साइन लगाकर मुझे बेटे की एज को इतना बढ़ाना है कि बाप के बराबर हो जाए, तो बेटे के आगे ऐसी जगह 2 लगता है। ध्यान रखना, कभी भी पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन आएगा, दुगुना हो जाता है तिगुना हो जाएगा, तो बेटे के आगे लगाओगे और हमेशा बेटे को x मानोगे, पिता को बड़ा मानोगे, 3x 4x। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने कहा, हमने भी ऐसा ही कर दिया। सॉल्व कर दो, 2x हो गया, इंटू हो जाएगा ना, 2x प्लस 10 और 2 कितना होगा 20, इंटू हो जाएगा ना, ये इक्वल टू 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। अब देखो x x वाले एक साइड ले जाओ, 3x यहाँ ऑलरेडी, ये 2x उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x में 2x कम किया, x हो जाएगा। ये 20 ऑलरेडी यहाँ है, 10 इधर ले आओ तो प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा। 20 में 10 करो 10। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। क्या पूछ रहा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान वाले कहाँ थे भाई साहब, यहाँ थे। वर्तमान इसको बोल, इसीलिए मैंने लाइन डालना कहा। पुत्र को क्या माना था, x माना था, x बराबर 10 आ गया। तो पुत्र कितने साल का बच्चों 10। और पूछता पिता कितने साल का है वर्तमान में, x इंटू 3x इंटू मतलब x रख दोगे ना 30। और ये पूछता 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या थी। अब आप क्या करते, आप 5 वर्ष पूर्व करते तो वर्तमान निकालते, 5 साल घटा देते, 25 साल कह देते, ऐसा ही तो करते। और पूछता 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु क्या थी, आप वर्तमान निकालते, 5 साल पहले चले जाते। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है, सॉल्व करना है और इस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, इसके बाद अगला देखना बच्चों, आप अगला क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष पूर्व, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आपको इस लाइन को याद रखना है कि इस लाइन के आगे पीछे दाएं बाएं कैसे इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, फिर इसके बाद आज आपने प्रैक्टिस इसी की करना है। ठीक है, लिखो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन लिखना, मैं नहीं लिखूंगा। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, ये होता है। अब ये देखो ये क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, अब जैसे ही लाइन डाला, कहां से क्वेश्चन शुरू किया उसने, हम क्वेश्चन कहां पढ़ते हैं प्रेजेंट में, उसने कहां से शुरू किया 6 वर्ष पूर्व, उसने यहां से शुरू कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा उसने, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। यानी 6 वर्ष पूर्व पिता कितना हो गया, यहां पे रखोगे ना, पिता कितना हो गया और पुत्र कितना हो गया। देखो 6 वर्ष पूर्व पुत्र हमेशा x मानोगे और पिता क्या मानोगे बच्चों, हमेशा 3 गुना थी कहेगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी पिता कितना हो जाएगा 3x। खुद ही करोगे ऐसा क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा, इसके बाद आगे बोलेगा। ठीक है, 6 वर्ष, मैंने इतना करने के बाद क्वेश्चन पहले पूरा लिख लो। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा थी, पहले क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखो, फुल स्टॉप करने के बाद 6 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखो। उसके बाद लिखो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, ये कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, एक कंडीशन दे रखी है 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। फिर कह रहा 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो हमेशा याद रखना, इस लाइन को खींच देना, इस लाइन को ड्रॉ कर देना और अपने आप को यहां खड़े रखना। अब बोलना कि मैं क्वेश्चन यहां पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या किया उसने, 6 वर्ष पूर्व, आप कहां हो, हमेशा आप यहां खड़े रहोगे। आपसे क्वेश्चन यहां से शुरू किया, आपने यहां से शुरू किया, आपने यहां आए, क्या कहा 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो मैंने क्या कहा, हमेशा छोटा x पुत्र को मानोगे, पिता को क्या मानोगे 3x मानोगे। जैसे ही ये इतना कहेगा, आप क्वेश्चन को हमेशा प्रेजेंट में लेके आओगे। ठीक है, आपका दायित्व है, आपका कर्म है कि आप प्रेजेंट में खड़े हो। 6 वर्ष पूर्व का नहीं चलेगा, आपका राइट है कि आप इसको वर्तमान में लेके आओ। तो वर्तमान लेके आओ, वर्तमान यानी 6 वर्ष पूर्व को अगर आप वर्तमान लेके आओगे, पुत्र कितना हो जाएगा x प्लस 6, कितना 6 और पिता कितना हो जाएगा 3x प्लस 6। अब आपकी वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, मैंने क्या कहा बच्चों, बहुत सिंपल है। आप प्रेजेंट पर खड़े हो,
आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो प्रेजेंट में, क्या कहा उसने, 6 वर्ष पूर्व। आप चले जाओ 6 साल पहले, कंडीशन ये थी, आपने लगा दिया। मैंने कहा कि वहां मत रखना, आप क्वेश्चन तो 6 वर्ष पूर्व पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन को खींच के लेके आओगे वर्तमान में। उसने के कहने से कहने दो, उसको आपने कंडीशन बना रखी उसने अपने आप अपनी, ठीक है, और आपने क्या कहा, उसको खींच के वर्तमान में ले आए। तो अगर वो 6 वर्ष पूर्व की ऐसी कंडीशन ला रहा है तो 6 साल जोड़ो ना, उसको वर्तमान में लेके आओ, धकेल के ले आओ, आप खुद ही यहां ले आए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उसने, 6 वर्ष बाद। मैंने क्या कहा, आप हमेशा प्रेजेंट में खड़े हो क्वेश्चन पढ़ते समय, ये आपने किया है ऐसा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। 6 वर्ष बाद, अब आप क्या कहोगे, आप कहां पढ़ रहे हो क्वेश्चन, प्रेजेंट में, 6 वर्तमान में ये है, 6 वर्ष बाद इसमें 6 जुड़ जाएगा, इसमें 6 जुड़ जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, 3x + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा उसने, 6 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अब वही कंडीशन आ गई, 2 गुनी। मैंने क्या कहा, 2 गुनी है, इक्वल का साइन लगाना है, बात आती 2 किसके आगे लगाएं, x + 12 के आगे लगाएं या 3x + 12। मैंने कहा बच्चों ये लगता है पुत्र के आगे, क्यों, क्योंकि आपने इक्वल का साइन लगा दिया, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, उसके आगे 2 से और गुणा कर दोगे तो इक्वल के साइन मैथ से आप फेल कर दोगे। बस कंडीशन यही थी, आपको मिल गई, सॉल्व करो, 2x + 24 हो जाएगा, ठीक है, 2x + 24 = 3x + 12। अब x से x वाले एक साथ ले आओ, ये 3x ऑलरेडी तो उधर चले जाएगा, 2x 3x में 2x कम हुआ, x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये 24 यहाँ है, इधर ले आओ, माइनस कर दो 12 को, 24 में से 12 घटाओ, 12 हो गया, तो x से क्या हो गया, 12 हो गया। क्या पूछा इसने, पिता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान कहाँ है बच्चों, वर्तमान ये है पिता की वर्तमान आयु, रख दो वैल्यू, 3 × 12, 12 × 36 धन 6, कितना हो जाएगा, 42 ईयर। और पुत्र की वर्तमान पूछता तो x की जगह 12 रख देते, तो 12 धन कितना हो जाएगा, 12 + 6 18 हो जाता है, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन करने का तरीका बताया। इसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इसमें जो टिपिकल क्वेश्चन है वो यही है। रेशियो वाला क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से बना दोगे, एक्स से एक्स लगा देना, जैसी कंडीशन देगा वैसा लिख देना। लेकिन जो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है और जिसमें दुगुना तिगुना लगाया जाता है, हमेशा याद रखना पुत्र की आयु को एक्स मानना है, पिता की इतना गुना कहेगा ये, और इतने गुना हो जाएगी मैं पुत्र के आगे लगा देना है और इक्वल साइन करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। इतना ही है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।